तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटना के कांटी फैक्ट्री कंकड़बाग में और आप लोग को बता दें कैसा कोचिंग दिखाने वाले हैं। आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं श्री मंगलम इंस्टीट्यूट। आप लोग को बता दें श्री मंगलम इंस्टीट्यूट जो कि आईएससी 11-12 की तैयारी कराई जाती है, हिंदी तथा इंग्लिश माध्यम में कराई जाती है तैयारी। तो आप लोग को ये भी बता दें हम आज 12th बच्चे लोग का सफलता समारोह है। चलिए चल के सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों सारा चीज दिखाने के बाद अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर और आज बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं सभी स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। जो आज एक तरह से देखा जाए तो सफलता समारोह है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठे हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं क्या नाम पड़ेगा आपका। मेरा नाम नीरज कुमार। कैसे तैयारी किए जो आज यहाँ तक मतलब पहुंचे। बहुत अच्छा तैयारी होता था यहाँ पे। जो भी टीचर लोग क्या पूरा ध्यान दिए कि नहीं। सब टीचर अच्छे थे यहाँ पे, अच्छे से पढ़ाते थे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी यहाँ पे भी एक स्टूडेंट बैठी है, क्या नाम पड़ेगा आपका। सौम्या कुमारी। कहाँ से आई हुई हैं। हम यहाँ भूतनाथ। तो कैसे पता चला आपको कोचिंग के बारे में। मेरे को मेरे पापा ने मतलब एडमिशन करवाया था। यानी पापा के थ्रू आप आई। जब आप आई थी तो आपका मतलब कैसा था, मतलब बेस कैसा था। ठीक था, मतलब ठीक था, उतना भी ठीक नहीं था, पर अब यहाँ पे आई हूँ तो ठीक लग रहा है। भी एक स्टूडेंट बैठी है, क्या नाम पड़ेगा आपका। सुषमा रंजन। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है। बहुत अच्छा। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में हम देखते हैं कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर अच्छा है तो मैथ का टीचर अच्छा नहीं। यहाँ पे सभी टीचर लोग कैसे हैं? नहीं, यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। और बात किया जाए कमजोर स्टूडेंट पे कैसे ध्यान। मतलब सर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, जो स्टूडेंट कमजोर है उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट तेज है तो उस पर, तो वैसे भी कमजोर है स्टूडेंट पे भी। तो एक तरह से देखा जाए इधर भी कुछ स्टूडेंट लोग बैठी है, क्या नाम पड़ेगा आपका। पूजा कुमारी। कहाँ से आई हुई। गया जिला। तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में। दोस्तों से। दोस्तों से, पहले के दोस्त यहाँ पढ़ चुके थे इसलिए नहीं। हाँ। तो यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहिएगा डायरेक्टर सर के बारे में। डायरेक्टर सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और उनके जो भी टीचर टीम है सारे टीचर अच्छे हैं। और बात किया जब पढ़ाई कैसा होता है। पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होता है यहाँ पे। डॉट्स को क्लियर किया। जब आप शुरू में आए थे तो क्या मतलब पूरा बेसिक से स्टार्ट किया गया था कि नहीं। बेसिक से, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा। सुमन कुमारी। कहाँ से आई हुई। फतुहा साइड से। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई। बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे सर के बारे में ये कहेंगे कि सर जो भी है गुरु के समान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो आपका कितना मार्क्स आया 12th। 337। कैसा लग रहा। अच्छा लग रहा था। एक तरह से देखा जाए तो आप जब यहाँ पे पढ़ने आई थी तो आपका बेस कैसा था। मतलब ठीक था, फिर जब यहाँ पे आए तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो गया, अच्छे तरीके से सब कुछ। तो आज के दिन कैसा लगा। अच्छा लग रहा है आज। तो यहाँ पे आइए कुछ बॉयज लोग से आप लोग को मिलवाते हैं। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा आपका। किशोराज नाम से। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई कर। पढ़ाई सब अच्छा देते हैं। आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है सर। कोचिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहिए। कोचिंग है कि आसपास का जितना भी हम कोचिंग देखे उसमें से सबसे अच्छा कोचिंग हमको यही लगा, इसलिए। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा। अमन। क्या बोलना चाहिए अपने कोचिंग के। अच्छा है, रेटिंग इसको दीजिएगा तो 5/5 दीजिएगा। आप लोग को हम बता दें यहाँ पे स्टूडेंट इतना ज्यादा है, अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री मंगलम इंस्टीट्यूट 2026 सफलता समारोह। यहाँ पे इस समय जो 12th का जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आया हुआ है और जो बच्चे हाईएस्ट रिजल्ट जो लाए हैं 92.6%। और काफी अच्छा लगा और यहाँ पे मेडल हो गया, प्राइज देके बच्चे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर की तरफ से बच्चे लोगों को खाने का भी पूरा सुविधा किया गया है, जैसा कि मटर पनीर का सब्जी है, आलू पटल का सब्जी है, दाल है, पुलाव है, सारा चीज, सलाद है, पापड़ है, सारा चीज बच्चे लोग को यहाँ पे खिलाया जाएगा। सबसे पहले सफलता समारोह के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का साथ होना चाहिए। जो बच्चे सक्सेस हुए हैं, क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म किया है, उसको पहले कंग्रेचुलेशन, मैनी कंग्रेचुलेशन। जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जो बच्चे करने वाले हैं उनके लिए भी शुभकामना करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा रिजल्ट दे।
और जो रिजल्ट हम लोग का इस बार हुआ है, हाईएस्ट गया है 92.6। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 11th के बच्चे हैं इससे भी अच्छा मतलब हम लोग को रिजल्ट दे। देखो आप जो हो, ये संस्थान का एक ड्रीम हो, साथ में अपनी मम्मी हो, पापा हो, उसका एक ड्रीम हो, आप उनका एक सपना हो। इस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि हर एक बच्चे एक सक्सेस करके यहाँ पे जाएं। उसके साथ साथ अगर मान लो आप सक्सेस कर रहे हो, सफलता पा रहे हो, 12th है, आगे इन द फ्यूचर में कुछ करना भी है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होता है। कोई भी काम कर रहे हैं, जो बच्चा सक्सेस हुए हैं, किए हैं और जो करना चाहते हैं, तो पढ़ाई करना भी है तो एक स्ट्रेटजी के साथ करना है, तभी जो आपका गोल है, सक्सेस है, उसको आप अचीव कीजिएगा। तो जो बच्चे कर गए उसको तो मैं कंग्रेचुलेट कर ही रहा हूँ, और जो बच्चे करने वाले हैं, जो 11th में पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेटर किया जा सकता है। जो जिस उम्मीद के साथ आपको यहाँ पे मंगलम इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं, मम्मी पापा जो भेजे हैं, जो सपना पाले हैं, उस सपना पे कैसे खड़े उतरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो आप लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो सक्सेस होता है कैसे होता है। बहुत ज्यादा तो सीनियर नहीं आया है, कुछ बच्चे लोग हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी करना है, और कैसे आगे का प्लानिंग करके हम लोग मोर देन 90% से मार्क्स गेन करें। ठीक है, और मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे अच्छे परफॉर्म किए हैं उसको मैनी कंग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे करने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं अभी करंट में, उसको भी शुभकामना है मेरी तरफ। हमारे डायरेक्टर साहब, लाल सर, मैडम, और साथ साथ मेरे सभी शिक्षकगण जो साथ में काम करते हैं। उसके बाद हम उन बच्चों को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं जो इस बार अपना रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है, और मैं अच्छा दें, मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं। साथ साथ जो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, अभी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं हूँ और प्रॉपर गाइडलाइन देता ही हूँ, लेकिन उनके लिए भी मैं कामना करता हूँ कि वो भी एक दिन अच्छे रिजल्ट लेकर इस श्री मंगलम इंस्टीट्यूट से निकलें और अपनी भविष्य को सुधारें और एक अच्छे जगह पर अपने को पाएं। मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। देखो बच्चों, वैसे हम साइंस के टीचर हैं, मेरी साहित्य तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो भी बच्चे हैं, चाहे जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, जिन्होंने सफलता लिया और उनको अच्छे जगह जाना है, अभी नीट का एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो गया, नीट का भी खासकर उनका एग्जामिनेशन आने वाला है, फिर वो देंगे। आगे भी अगर CUT का एग्जामिनेशन है, वो भी आगे वो देंगे, और भी एग्जामिनेशन आएंगे उनके फ्यूचर में। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जिस एम्बिशन को लेकर चल रहे हो, उसके साथ ईमानदारी से मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हमारे साथ अभी चल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने सब्जेक्ट को पर फोकस करें। अगर आपने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है या मैथमेटिक्स लिया है, जो मैथमेटिक्स विंग के बच्चे हैं, उनका भी अपना सपना है। मैं नहीं कहता कि आप इंजीनियर ही बनो, आप डॉक्टर ही बनो, मैं किसी को भी नहीं कहता। मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो बच्चे को मैं नहीं बोलता कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या समथिंग। हम बोलते हैं यही, चाहे किसी के दबाव में मत पड़ो। मैं ये बोलता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जिसको तुमने लिया है, अगर तीनों सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, तो वो डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ जाता है। किसी के दबाव में कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है बेटा। अगर आपने साइंस को चुना है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, तो मैं यही कहूंगा कि वो सब्जेक्ट को फोकस करो,
फिजिक्स को अच्छा करो, केमिस्ट्री को अच्छा करो, मैथमेटिक्स को अच्छा करो, साथ साथ इंग्लिश हिंदी को भी अच्छा करो, ईमानदारी से उसको अच्छा करो, अपने टीचर से सहयोग लो, जहां कोई अगर डाउट आता है तो उसको क्लियर करो, घर पर स्टडी करो। दूसरी बात, उस अगर वो सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा हुआ, बीच में अगर सब्जेक्ट अच्छा होगा, बार बार टेस्ट होगी, तो ये तुमको ये क्लियर कर देगा कि तुम्हारा बेसिकली एम्बिशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। किसी के दबाव में कोई सब्जेक्ट, कोई कैरियर नहीं बनाया जाता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से घर पर भी मेहनत करो, टीचर से डिस्कशन करो, आपस में डिस्कशन करो, सब्जेक्ट से प्रेम रखो। देखो एक बात मैं बताता हूँ, एक कबीर दास की एक जो है एक पंक्ति है, मैं उसको दोहरा रहा हूं। मैंने पढ़ा था एक दिन तो बड़ा मेरे को अच्छा लगा हो कि देखो बेटा, प्रीत उससे करो, प्रीत जो है पंछी की तरह मत करो जो जल सूखने के बाद उड़ जाता है। प्रीत पंछी की तरह मत करो। सब्जेक्ट से मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट से की बात मैं बोल रहा हूं बेटा। अपने सब्जेक्ट से तुमको प्रीत रखना है, तो प्रीत सब्जेक्ट से पंछी की तरह मत करो, जल सूखने के बाद वो उड़ जाता है। प्रीत मछली की तरह करो, जल सूखने के बाद वो मर जाता है। जो आदमी सब्जेक्ट के साथ प्रीत अगर सही से कर लिया तो सब्जेक्ट उसमें समाहित हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट उसमें समाहित हो जाएगा और वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छा करो, और जब सब्जेक्ट को अच्छा करोगे तो वही तुमको डिसाइड करेगा कि तुमको क्या लेना है, क्या बनना है, क्या करना है। गार्जियन और टीचर डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हें क्या बनना है और क्या करना है, तुम्हारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा तुम्हें क्या बनना है और क्या करना है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ मेरे तरफ से। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स। आज श्री मंगलम इंस्टीट्यूट जिस स्टेज पे है, आज जिस चीज के लिए जमा हुई है, उनका नाम है सफलता समारोह 2026। यानी 2026 में जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए, जो बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छा लाए, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं होता है कि 70% या 60%, 90 प्लस लाए, तो उन बच्चों के लिए एक बार ताली आप लोग बजाइए। ऐसे तो हमारे आदरणीय रसेंद्र सर जो आप लोगों को बताए, बहुत सारी चीजें बताए, लेकिन उनमें से 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और अगर रेगुलरिटी मेंटेन कर लिए तो ये जो नंबर अभी देख रहे हैं 92, ये 95 और 97 भी आए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रेगुलर रहे, आप उस सब्जेक्ट में कितना फोकस किए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आने वाले थे और आप ला सके। मैं शुरू से यही बोलता हूँ और क्लास में भी बोलता हूँ, आप 2 चीज को लेकर के चलिए। हमारे माँ बाप हमें कैसे पैसे दे रहे हैं, हमें उसका यूज कैसे करना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, उस दिन 90 पार आपका हो जाए। दूसरी बात ये है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। बहुत से बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट से हमें डर लगता है। आप उन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, वो सही हो जाएगा। और कौन क्या कहता है इस चीज पे नहीं जाना है, आपको अपने मन से सोचना है हमें क्या करना है, हमें आगे क्या बनना है, और इस चीज को लेकर के आपको आगे बढ़ते चलना है।
तो जो बच्चे इस बार लाए हैं, बहुत सारे नंबर लाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहूँगा कि आप आगे बढ़ें और अच्छी मेहनत के साथ बढ़ें। जो लाए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटना के श्री मंगलम इंस्टीट्यूट। एक तरह से देखा जाए कांटी फैक्ट्री कंकड़ बाग में एक इंस्टीट्यूट स्थित है। हमारे साथ अभी जो है डायरेक्टर सर है। सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज हमें बहुत ही खुशी हुआ, बच्चे लोग का सफलता सम्मान समारोह है। जो बच्चे लोग 12th में अच्छे से मार्क्स लाए हैं, आज उन लोग का मतलब प्राइज देकर सम्मानित किया जाएगा। बात सही है कि नहीं? जी, तो क्या क्या रखे हैं प्राइज में? प्राइज में बच्चे को जो है एक प्रोत्साहन के रूप में हम लोग कुछ देने वाले हैं। अच्छा। जिसमें बच्चे के ये चीज़ प्रतिभा जगे कि हाँ हमको जो है ना और अच्छा करना है। जो बच्चे आ रहे हैं, जो पीछे उसके हैं और जो पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इस चीज़ को रखा गया है ताकि उनमें एक जो है ना जागृति है कि हम भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकें। अच्छा, तो ये एक तरह से देखा जाए हर साल आप ये करते हैं नहीं? जी, ये हर साल की होती है और हर साल हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, इस चीज़ को करते हैं। और खाना वाना का सारा व्यवस्था है बच्चे सारा लोग? व्यवस्था है। बच्चे जब इतने धूप में आ रहे हैं, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, 1 साल 2 साल हमारे पास पढ़े, तो उनके लिए तो कुछ हमारा भी बनता है। तो आज के दिन आपको कैसा लग रहा है, जो आप लोग मतलब 2 साल से कंटिन्यू बच्चे लोग को पढ़ाकर बच्चे लोग को यहाँ तक सफलता मतलब आप लोग दिलाए, तो आज के दिन आपको कैसा लग रहा है और आपके पूरे टीचर टीम को कैसा लग रहा है? ये तो बहुत मतलब एक गर्व की बात है कि हम लोग जो है अपने आप में इस चीज़ को कर रहे हैं और हमारी टीम इतनी अच्छी है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है पर डे मतलब कहिए तो पर डे जो है ना ग्रोथ हो रही है। हर साल जो है बच्चे बढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा पर डे हमारी ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। तो एक तरह से देखा जाए इस साल का मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक क्या था कोचिंग का? इस साल जो है हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मार्क्स लाए थे बच्चे, वो 92.6 था। आप क्या चाहिए सर? यानी एक तरह से देखा जाए तो क्या उस पर एक बार टच कीजिए, चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हर सब्जेक्ट पे पूरा अच्छा से यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। हाँ, हमारे पास जो है सारे सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर हैं और हम लोग जो है मेन फोकस ये करते हैं कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चे को मार्क्स नहीं आए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चे को लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को समझ में आ गई, फिर जो है उनको भूलने की भी आदत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ गए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान के चलिए जो भी बच्चे गांव से वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पटना की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या-क्या सुविधा? मैं पहले तो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आप जो है ना पटना आकर के पढ़ रहे हैं तो ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में वो अपने लेवल से चलते हैं, वो अपना काम करते हैं, आपकी लेवल को देख कर के हम ही लोग करते हैं और हम लोग उन बच्चों को इस माध्यम से पढ़ाते हैं ताकि उनको समझ में आए। और समझना सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे आए और चले गए बड़े इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे ना उनको समझ में आया और ना ही जो है उस लेवल से उनको पढ़ाया जाता है कि आपकी लेवल क्या है। हम लोग बच्चे के लेवल को देखते हुए पढ़ाते हैं तो बच्चा हमारा ग्रोथ करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जिस भी लेवल के स्टूडेंट है, आप लोग उन बच्चों के लेवल में आप लोग मतलब टीचर को ढाल देते हैं, जिससे बच्चे को हर चीज़ में समझने में दिक्कत नहीं होता। जी, हम लोग बच्चे को उस लेवल से पढ़ाते हैं जो बच्चे का लेवल होती है। जैसे कि अभी मान लीजिए बच्चे आए कुछ पास करके और बोले कि सर हमको जो है ना ये चीज़ नहीं आती है, तो पहले उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी ना आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि बच्चे जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ पे भी फोकस होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में गए, बहुत पैसा दिए और फिर जो है ना बहुत ऐसे अभी हमारे पास जो आ रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि 80% जो है वो बच्चे ऑनलाइन है या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में 1 साल पढ़े, उनको समझ में नहीं आया, फिर बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आप इधर-उधर क्यों भटक रहे हैं? आप श्री मंगलम इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ की ग्रोथ देखिए। दूसरी बात, यहाँ जो दिया जाता है उस चीज़ के बारे में जानिए कि हमें क्या मिल रहा है। टीचर जो है हर सब्जेक्ट के अलग-अलग हैं और उस तरह से उनको किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बात किया जाए सर बच्चे लोग को फैसिलिटीज में यहाँ पे क्या-क्या दिया जाएगा? बच्चे को यहाँ जैसे कि हम लोग रहने की, यहाँ पे तो रहने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग अटैच हैं, जैसे हॉस्टल की व्यवस्था है, तो यहाँ पे अगल-बगल में हमारे हॉस्टल भी हैं, अच्छे-अच्छे हॉस्टल हैं। और यहाँ आने के बाद हम लोग 3 घंटे की क्लास देते हैं पर डे और वो रेगुलर क्लास होती है। दूसरी बात है क्या है कि क्लास जिसे खत्म हुई तो उसमें चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट है।
फिर जो है 2-3 चैप्टर को मिला करके हम लोग टेस्ट लेते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव भी होती है और ऑब्जेक्टिव भी होती है। और उसके बाद जो है हम लोग एक सिलेबस जो है कंप्लीट करते हैं टाइम पे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होता है क्या है कि बच्चे में एक अलग एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के साथ अगर बच्चे काम करते हैं तो फिर आगे बहुत अच्छा होता है। एक तो हो गया इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम का भी तैयारी कराया जाता है कि नहीं? हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी क्या अलग अलग बैच में। हिंदी मीडियम अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनके लिए अलग हमारे पास व्यवस्था है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो दोनों माध्यम के अलग अलग हैं, और टीचर भी हमारे पास सब अलग अलग हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो हर तरह का सुविधा श्री मंगलम इंस्टीट्यूट में दिया जाए। जी, यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी, ये तो माध्यम की मैंने बात की, हिंदी इंग्लिश की भी हम लोग क्लास दिलवाते हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं आ पाएगी तो अब ये जो सोच रहे हैं हमारा 80% होगी तो नहीं आ पाएगी। अगर 80% लाना है तो हिंदी इंग्लिश पे भी कमांड करनी होगी। अच्छा, और साथ में उस हिंदी इंग्लिश के साथ जैसे अभी जो आप देख रहे हैं कि आईआईटी में 75% है, तो आईआईटी ही नहीं, आने वाले टाइम में और उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको 80% या 70% का एक ऐसा रोड़ा आएगा। तो आप लोग ये चीज़ को समझ के चलिए कि हमको 80 प्लस ला करके जो है ना एक निश्चितता कर लेनी है, और कभी भी ऐसा आए कि इतनी परसेंटेज वाला ही फॉर्म भर सकता है तो वो भर ले। काफी अच्छा लगा सर से सारा जानकारी लेकर। तो बात किया जाए सर, आपके पूरा टीचर टीम भी यहाँ पे आज के दिन मौजूद है कि नहीं? जिनको भी तो कुछ एक दो नहीं है, लेकिन बाकी सब आए हुए हैं, और उस चीज़ को हम लोग कोशिश में ये है कि सारी टीम लगभग आ जाए। आपसे मिलकर सर काफी अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे भी एक सर बैठे हैं, बच्चे लोग आपका काबिले तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या कुछ बताते हैं जो बच्चे आप पे पूरा मतलब फैन? सबसे पहले तो क्लास में आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होता है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उनको बीच में एक फ्रेंडली सर्कल आपको बनाना होता है। तो बच्चों को समझ के अगर पढ़ाइएगा, और एक बीच बीच में कभी कमेंट्स या आपके पॉजिटिव कमेंट्स या कभी कॉमेडीज वगैरह, ताकि बच्चे का अट्रैक्शन पावर जितना भी आपका हो और आपका सारा पढ़ाई भी फोकस हो, ताकि एक बोर ना हो। और कंटिन्यूशंस में पढ़ाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा बोर होना शुरू होगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बीच में क्या क्या होता है कि मतलब बीच में हंसी हंसा दिए, कभी कुछ कमेंट्स कर दिए, तो इसमें और रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाना, तो बच्चों को ज़्यादा मतलब वो समझ में आता है। तो यही सब तरीके से पढ़ाते हैं, और बाकी बच्चों को प्यार है और अपना चल रहा है। तो आप लोग को बता दें, यहाँ पे अभी बहुत सारे टीचर टीम तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन कुछ टीचर टीम आए हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। आज के दिन क्या बोलना चाहिए? आज तो हम लोग बच्चों को एक सफलता समारोह के रूप में प्रोत्साहन, जिसको कहिए मोटिवेशन, हम लोग देने जा रहे हैं बच्चों को, जो आगे फ्यूचर में इस रिजल्ट के आधार पर आगे वो क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बच्चों को कुछ बताएंगे, और साथ साथ कुछ प्रोत्साहन उनको हम लोग देंगे। आज का दिन तो यही है। काफी अच्छा लगा सर से मिलकर। आज के दिन सर आपको कैसा लगा? बहुत बेटर फीलिंग हो रहा है, और जो भी बच्चे सक्सेस हुए हैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जो दिन है हम लोग के लिए भी और स्टूडेंट के लिए काफ़ी गौरव का समय है, इसको हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए सर, बच्चे लोग पे आप कैसे मेहनत किए जो बच्चे लोग आज यहाँ तक? बच्चे लोग में दोनों साथ में मेहनत किए, और जहाँ डाउट होता था वहाँ पर हम खड़े रहते थे दोस्त की तरह, कि ताकि वो पूछ सके। ऐसा नहीं कि डांट दिए तो पूछे नहीं। तो फ्रेंडली यहाँ पर टीचर रहते हैं सभी लोग, ताकि डाउट पूछ सके स्टूडेंट। और एक तरह से देखा जाए सर, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ने में तेज होते हैं, तो अक्सर हम देखा करते हैं टीचर लोग जो बच्चे तेज हैं उन्हीं पे ध्यान देते हैं। तो आप कमजोर बच्चे पे ध्यान देते थे कि नहीं? नहीं, यहाँ के सारे टीचर सारे बच्चे को एक समान रूप से देखते हैं, चाहे वो पढ़ने में तेज भी है या कमजोर भी है। और जो प्रॉब्लम है टीचर यहाँ पे एट ए टाइम सॉर्ट आउट करते हैं क्लास में। ये नहीं है कि डाउट क्लास के नाम पे बच्चों को घुमाया जा रहा है कल परसों, इस तरह से उसको डेट दे करके, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि बच्चे पूछ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि उसको घुमाने का अगर यदि आदत हो जाएगा, बच्चे को घूमेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक नेगेटिविटी फील हो और वो दोबारा पूछने का कोशिश भी नहीं करे। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे बच्चे क्लास में कोई भी एनी डाउट
बच्चे पूछे तो टीचर एट ए टाइम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस बच्चे को पूछने में डाउट कि हम नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तब पूछेंगे, या फिर कोई और पूछे तो उसके सहारे हम पूछने का कोशिश करेंगे, तो सारे बच्चे का एक साथ क्लियर